रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध का छठा दिन और इससे जुड़ी हुई एक बड़ी खबर। यूक्रेन के खेरसोन में रूसी सेना दाखिल हो गई है। रूस की इन्फेंट्री यूनिट खेरसोन में दाखिल हुई है। रूसी इन्फेंट्री के जवान इस वक्त सड़कों पर गश्त करते दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, रूस की ताकत यूक्रेन पर लगातार बढ़ती हुई। हमने थोड़ी देर पहले आपको खबर दिखाई कि किस तरीके से खेरसोन को चारों तरफ से घेर लिया गया, लेकिन अब जानकारी ये आ रही है कि रूसी इन्फेंट्री के जवान सड़कों पर गश्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये अभी तक की सबसे बड़ी खबर है। एक और खबर आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद को इस यूक्रेन से लेकर सारी जानकारी दी है। उनको हर एक बात के बारे में बताया है। उन्होंने बताया है कि ऑपरेशन गंगा को लेकर किस तरीके से भारत सरकार तैयारी कर रही है और इस समय क्या हालात है। बिल्कुल, लगातार इस पर अपडेट्स दिए जा रहे हैं। ताजा घटनाक्रम भारत में आपको बता दें, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस युद्ध से जुड़ी हुई, ऑपरेशन गंगा से जुड़ी हुई, भारतीय छात्रों के रेस्क्यू से जुड़ी हुई पूरे हालात की जानकारी दी। और हमारे साथ देवेंद्र पराशर जुड़ गए हैं। देवेंद्र, ये बात बताइए कि आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी की जो बातचीत हुई है उसमें क्या क्या डिटेल्स बताए गए हैं जो प्रधानमंत्री ने बात की रामनाथ कोविंद से। देखिए, यूक्रेन को लेके ओवरऑल जो डेवलपमेंट रहा है, भारत का क्या स्टैंड है, भारत ने किस प्रकार से यूनाइटेड नेशन में क्या भारत का पक्ष रहा, वहाँ पे जो हमारे नागरिक हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उन्हें कैसे लेकर आया जा रहा है और उस संबंध में किन देशों से क्या क्या बातचीत हुई, किन राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्षों से, प्रधानमंत्री को अपने समकक्षों से क्या कुछ बातचीत हुई, इस सारे के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति को अवगत कराया है। और जो कार्रवाई चल रही है ऑपरेशन गंगा को लेकर, उससे खासतौर पर यह बताया गया है कि किस प्रकार से संबंधित राष्ट्रों के समकक्षों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रात बातचीत भी हुई थी और उस संबंध में अभी क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ हमारी तैयारी है या आगे का क्या प्लान है, क्या डिफिकल्टी आ रही है, इन सारी चीजों के बारे में राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री मोदी ने अवगत कराया है। बिल्कुल देवेंद्र, आप लगातार नजर बनाए रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से चर्चा की, हालात की पूरी जानकारी दी, इवैक्यूएशन प्रोसेस किस तरीके से आगे चल रहा है, ऑपरेशन गंगा जिसे नाम दिया गया है। 3 फ्लाइट जो है आज भारत के लिए उड़ान भर चुकी है। एक मुंबई पहुंच चुकी है, 2 और इस वक्त रास्ते में ही है, किसी भी वक्त वो भारत पहुंचेंगी। आपको बता दें, ऑपरेशन गंगा को इस स्पीड अप करने के लिए 4 केंद्रीय मंत्री पहले से ही यूक्रेन के पड़ोसी मुल्कों के लिए रवाना हो चुके हैं, जिसमें हम पोलैंड की बात करें, स्लोवाकिया की बात करें, हंगेरी की बात करें। यहां पर वो इसे किस तरीके से आगे बढ़ाएंगे उस पर भी हम आपको लगातार जानकारी देते रहेंगे। लेकिन बड़ी खबर इस बीच यूक्रेन के खेरसोन शहर से, जहां रूसी सेना की इन्फेंट्री यूनिट दाखिल हो चुकी है और इन्फेंट्री के जवान इस वक्त सड़कों पर गश्त कर रहे हैं। जनरल चतुर्वेदी सड़कों पर गश्त भी कर रहे हैं, दाखिल हो चुके। थोड़ी देर पहले हमने एक खबर बताई थी कि चारों तरफ से घेर दिया, लेकिन अब रणनीति ये अंदर भी डोमिनेंस। बिल्कुल सही कह रही हैं मीनाक्षी आप। अब इन्फेंट्री का ये ऑपरेशन है, इसका मतलब है कि बाय एंड लार्ज काफ़ी कंट्रोल में है स्थिति, और इसलिए इन्फेंट्री अब जो बिल्टअप एरियाज के अंदर, आप इन तस्वीरों को देखते हुए सर बताएं थोड़ा। जो बिल्टअप एरियाज होते हैं उसमें इन्फेंट्री ही कार्रवाई कर सकती है, ऑपरेशन कर सकती है, और वही वो कर रही है। अब यहाँ पे जाके कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स होंगे, जहाँ पे इनका कोई कम्युनिकेशन सिस्टम होगा, कोई रडार से स्टेशन वगैरह होंगे, उन सबको कैप्चर करेंगे या डिस्ट्रॉय करेंगे। और इस समय एक खेरसोन की तस्वीर है जहां पर इसमें फर्दर मूवमेंट करते हुए जो रशियन आर्मी है वो दिखाई दे रही है। ये दरअसल ये उन्होंने पूरा एंटर, जो ईस्ट पार्ट है यूक्रेन का, जो खेरसोन का, वहां से इन्होंने एंटर किया और फिर उसके बाद ये बिल्टअप एरिया है जहां पर इन एरियाज को भी डोमिनेट किया जा रहा है। ब्रिगेडियर थापर, ये तस्वीरें बताती है कि इस समय बिल्टअप एरिया जो सबसे बड़ा चैलेंज है एम्बुश होने का रशियन आर्मी का, लेकिन अब वहां से भी आगे जाते हुए सिविलियंस को पीछे खदेड़ते हुए ये सीधा खेरसोन, खार्किव की सब जगह एक जैसी तस्वीरें। देखिए, हम फौज में कहते हैं कि बिल्टअप एरिया की लड़ाई सबसे मुश्किल है, क्योंकि ना ही आपको हर एक बिल्डिंग क्लियर करनी पड़ती है, उसको फिर पकड़ के भी रखना पड़ता है, क्योंकि 1 या 2 बिल्डिंग के ऊपर भी अगर दुश्मन बैठा है तो आपकी वो मूवमेंट को इंटरफेयर कर सकता है, आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो उसको हाउस बाय हाउस सर्च करके क्लियर करना पड़ता है और बहुत टाइम लगता है। तो ये आसान नहीं है। अगर घुस भी गए हैं रशियन आर्मी तो इनको समय लगेगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।